हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो आज हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स में सर्किल पे कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं आपके लिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, थ्योरम तो हमने पहले ही डिस्कस किया था आपसे। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है उसको जरा देखा जाए और इसको बनाने की कोशिश किया जाए, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहता है कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड। ये दो कॉर्ड आपके पास है, एक है ए बी और दूसरा है सी डी, और वो दोनों कॉर्ड है पैरेलल। कैसा कॉर्ड है वो दोनों? पैरेलल कॉर्ड्स है ये, ठीक है। और कहता है क्या, ऑफ ए सर्किल विच आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर। सेंटर के दोनों दो तरफ होगा, ठीक है, सेंटर के दोनों दो तरफ होगा। और ए बी का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, सी डी का लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 17 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि आपको सर्किल का रेडियस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका एक हम लोग को डायग्राम खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है मेरा सर्किल और ये है उसका सेंटर, इसको कह लीजिए आप ओ। एक कॉर्ड है ए बी इसका नाम दिया जाए, और एक दूसरा कॉर्ड है सी डी, सी एंड डी। ए बी का लेंथ कितना था बच्चों? 10 सेंटीमीटर। ए बी का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और सी डी का लेंथ बता दो 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। और ये दोनों कॉर्ड पैरेलल है, ये बोला था ना। एंड दीज टू कॉर्ड्स लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, ये भी बोला था। और तीसरा इंफॉर्मेशन दिया था कि डिस्टेंस बिटवीन देम ये कितना है? 17 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो क्या है, ये तो चूंकि पैरेलल है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो ये जो लाइन होगी ना वो दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा, ये तो कंफर्म है। अब अगर इसको यहां से आप थोड़ा सा शिफ्ट करके सेंटर से पास करने दें, ठीक है ना, तो दिस विल लाइक दैट, ये ऐसा होगा ये, और यहां भी राइट एंगल। अब देखो सेंटर से पास करने वाली कोई भी लाइन जो कि कॉर्ड में परपेंडिकुलर होता है, क्या करता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। तो किया, यानी कि ये जो पार्ट होगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये होगा 12 सेंटीमीटर का, और ये जो पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, ये होगा 5 सेंटीमीटर का, राइट। और ये जो डिस्टेंस होगी इसको बोला जाए m, और इसको बोल दिया जाए अभी n। mn है आपके पास, mn इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। सेंटर को C से मिला दीजिए और सेंटर को यहाँ से मिला दीजिए, तो ये दोनों तो उसका रेडियस है सर्किल का, है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि हमको रेडियस निकालने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है ना, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये वाला पार्ट कितना है और ये वाला पार्ट कितना है, ठीक है। ये दोनों को एक साथ कंबाइन करके दे दिया है, कितना सेंटीमीटर? 17 सेंटीमीटर, राइट। और हमको ये वाला पार्ट इस्तेमाल होना है अभी, और ऊपर वाला पार्ट इस्तेमाल होना है, इसलिए उसको दो पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल लॉजिक ये है कि 17 शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट, सच दैट कि एक इस ट्रायंगल में इस्तेमाल होगा और एक इस ट्रायंगल में इस्तेमाल होगा, और हम यहाँ से दोनों पे पाइथागोरस लगाएंगे और दोनों का रेडियस को करेंगे बराबर, और जैसे ही एक पार्ट निकलेगा तो इसका रेडियस हमारे पास आ जाएगा। यही कहानी है। किसको क्या माना जाए, तो हमारा क्या कहना है कि जो छोटा वाला पार्ट है ना, ये देखो ये 5 है, इसको ले लेते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं x, और इसको ले लेते हैं 17 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं 17 माइनस एक्स, ये, और ये वाला पार्ट होगा तुम्हारा x। नेचुरल सा बात है, अगर ये x हुआ OM तो फिर ON होगा 17 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब इस दोनों ट्रायंगल पे लगा दो क्या, पाइथागोरस का थ्योरम, जो कि रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि रेडियस ही तो उसका क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे ट्रायंगल नंबर 1 में क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इक्वेशन 1, रेडियस है सर्किल का। और ऊपर वाले जो सर्किल है यानी कि ट्रायंगल नंबर 2, इसमें होगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू भी r स्क्वायर के बराबर। ये है मेरा रेडिएशन नंबर 2। और अब देखो क्या, ये भी रेडियस, दिस वन इज आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो दोनों रेडियस, तो एक ही रेडियस होता है सर्किल का, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो मेरे पास आएगा 5 स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर, यही आने वाला है, ठीक है। अब यहां से कहानी होती है शुरू, यहां तक तो सर्किल से हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन अब यहाँ पे सर्किल नहीं है, अब ये है अलजेब्रा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म क्वेश्चन। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन क्रिएट हुआ था कहाँ से, सर्किल से, और चला कहाँ जा रहा है वो, अलजेब्रा में। सॉल्व कहाँ होगा जाके, अलजेब्रा में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके ये सॉल्व होगा। तो हुआ ना, दो टॉपिक को टच कर लिया।
अब यहाँ चालाकी से काम लो, 5 को भेज देते हैं इधर, और ये जो x है इसको ले आते हैं इधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब हम होल स्क्वायर करे बनेंगे है नहीं, सीधा सीधा बात है, हम a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल करें। तो खाली ये याद रखना कि x किसके साथ हम लोग लिए थे, ठीक है, x लिए थे हम लोग किसके साथ, याद है, ये वाला चीज, ठीक है बच्चों। 12 स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से x ही निकलेगा, तो 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो, तो ये हो गया, देखो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार क्या करते हैं, 17 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 17 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल, इधर भी वही कर लो, तो 12 प्लस 5 और एक बार होगा 12 माइनस 5, ठीक है। और देखो ये दोनों x तो कैंसिल आउट, यानी कि 17 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस 2x, होगा क्या, इधर क्या होगा, 17 इंटू दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 7 5 12 7, ऐसा होगा क्या। तो जब कितना मतलब 17 और 17 तो कैंसिल आउट, यानी कि 17 माइनस 2x इज इक्वल टू 7, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो यहाँ से तुम्हारा निकल के आएगा 2x इज इक्वल टू 17 माइनस 7 यानी कि 10, सो x इज इक्वल टू 5 आ रहा है क्या, देखो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 5। अब हमको निकालना है सर्किल का रेडियस, तो हमने x किसके साथ रखा था, नीचे वाले के साथ रखे थे ना, और नीचे वाले का रेडियस कितना था, 12, यानी कि ये वाला था तब 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही रेडियस है ना मेरा। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 144 एंड प्लस 25 दोनों मिला के हो जाएगा 169, और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 169, इसको आप कर सकते हैं प्लस माइनस 13, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि x का वैल्यू है, x क्या है, x क्या है, x है सेंटर से एक कॉर्ड का डिस्टेंस था, देख लो, ठीक है ना। अब अगर एक कॉर्ड का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको -13 को करेंगे रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे किसको, 13 को। तो x इज इक्वल टू 13, अब मैंने रेडियस, हाँ r है ना, रेडियस सर्किल का r, रेडियस कभी निगेटिव नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि अगर रेडियस निगेटिव हुआ तो वही इमेजिनरी सर्किल बन जाएगा, ऐसा सर्किल बनेगा जो अपने सेंटर के अंदर घुसा हुआ है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, है ना, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और हम लोग उसको लेंगे r इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी कि उस सर्किल का जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरह के बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन आपके बुक में भी है, आपके टेक्स्ट बुक में भी होगा, आप जहाँ से जो भी बुक आप फॉलो करते हो उसमें भी होगा। लेकिन ये देखने वाली बात यह है कि एक प्लेटफॉर्म में कि एक कॉन्सेप्ट से लेकर के क्वेश्चन को दूसरे कॉन्सेप्ट में ले जाके मिक्स करता है, और ये अच्छा क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाइए, और हमारे वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में रेफर कीजिए, है ना। अपने दोस्तों को कहिए कि भैया देखो अच्छा वीडियो बना रहे हैं सर, नहीं, चलो फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेके आएंगे फिर अगले वीडियो में, ओके।